Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। हमने जो अपना सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है वो अभी इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और इको के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर जो डेवलपमेंट का चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया है। एंड इन दिस वी हैव डिस्कस्ड टू डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट पीपल हैज़ डिफरेंट गोल फॉर द डेवलपमेंट, वो हमने डिस्कस कर लिया था। एंड नेशन डेवलपमेंट को भी हमने थोड़ा सा जाना था। अभी आज हम जो डिस्कस करेंगे आपका दैट विल बी कि आपका एक हेडिंग दी हुई है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और द स्टेट्स फॉर द डेवलपमेंट, कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होते हैं। देखिए जैसे हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया, क्लास में आपके एस्पिरेशंस पूछे, सो आपने सबने अपने अलग अलग एस्पिरेशंस बताए। तो सिंपल सी बात है, जिस तरह से हमारे इंडिविजुअल हमारे अलग व्यू होते हैं, तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का जो गोल हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है। इंडिया का डेवलपमेंट गोल कुछ है, ऐसे ही आपका दूसरे जो यूएसए उनका डेवलपमेंट गोल कुछ और होगा। ऐसे हमारे पास रशिया है तो उनका डेवलपमेंट गोल कुछ और हो सकता है, भूटान है उसका डेवलपमेंट गोल कुछ और हो सकता है आपका, ठीक है। तो जैसे भूटान कहता है कि भाई मेरे यहाँ पे हरियाली है और सभी लोग खुश हैं, सो वी आर, हमारा डेवलपमेंट तो हो गया है। अब इंडिया कहता है कि भाई पर कैपिटा इनकम, यानी कि हम कहते हैं भाई लोगों की इनकम सबसे ज़्यादा बढ़ाई जाए, तो हम इंडिया के डेवलपमेंट मानते हैं आपका, ठीक है। तो इसमें से सबका अपना एक क्राइटेरिया है डेवलपमेंट का, एवरीबडी हैज इट्स क्राइटेरिया। एंड क्वेश्चन कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, हाउ अ कंट्री इज सेड टू बी डेवलप्ड, कि किस कंट्री को हम लोग डेवलप्ड कहेंगे और एंड अंडर डेवलप्ड किस कंट्री को हम कहेंगे। और हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कि क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये कंट्री हमारे पास डेवलप्ड है और ये कंट्री हमारे पास डेवलप्ड नहीं है। सिंपल सी बात है, हमें डिसीजन जब लेना होगा तो कोई ना कोई एक ऐसी हमें चीज़ देखनी होती है जिससे हमें पता लगे कि ये डेवलप्ड है और ये हमारे पास डेवलप्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं हमारे पास, चलो आपकी क्लास की ही बात करते हैं। आपकी क्लास में सपोज करो एक कंपटीशन होने वाला है। कंपटीशन आपका यू कैन से द एसे का है या फिर आप क्विज कंपटीशन है। तो मेरे पास एक क्राइटेरिया आ गया कि एक क्या क्राइटेरिया है आपका कि क्विज कंपटीशन है। अब मैं इसमें कोशिश करूंगा जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको ही पार्टिसिपेट करवाया जाना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ऐसे ही मान लो दूसरे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि हमें कोई गेम खेलना है, कबड्डी का ही गेम खेलना है। तो अब मैं इंटेलिजेंट बच्चे को थोड़ी चुनूंगा कि आप जाओ आप कबड्डी भी खेलो, राइट। तो अब यहाँ पे क्राइटेरिया आ गया क्या कि कबड्डी खेलने के लिए किस तरह के लोगों की, मतलब किस तरह के स्टूडेंट्स या बच्चों की जरूरत पड़ेगी, और क्विज कंपटीशन कराने के लिए किस तरह के बच्चों की जरूरत पड़ेगी आपका। तो हम वहाँ पे डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करते हैं आपके। तो इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज अपने हिसाब से अपने क्राइटेरिया क्या करता है आपका, डेवलपमेंट करता है आपका। तो मोस्टली जितने भी कंट्री होते हैं उनका अपना क्राइटेरिया होता है जो डेवलपमेंट को देखते हैं। सभी लोगों का अपना नजरिया होता है डेवलपमेंट को देखते हैं। अभी डिपेंड करता है कि पर्पज क्या है। जैसे मैंने बोला था कि जैसा हमारा पर्पज होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है हमारे पास। सी एज वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू कंपेयर स्टूडेंट्स इन क्लास फॉर द डिफरेंट पर्पज। क्राइटेरिया मतलब हम लोग कंपेयर करते हैं, कैसे इंटेलिजेंस को हम लोग कंपेयर करते हैं, भाई कौन बच्चा इंटेलिजेंट है कौन बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या हो सकता है, अगर उनकी हाइट मापनी, तो कौन सा बच्चा हाइट में छोटा है कौन सा बच्चा हाइट, एक क्राइटेरिया होगा हमारे पास, ठीक है। वेट हमारे पास एक क्राइटेरिया हो सकता है आपका, राइट। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हम लोग जनरेट कर सकते हैं कि किस तरह से किस बच्चे को किस तरह से कंपेयर किया जाना चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि मेरा पर्पज क्या है। तो डिपेंड ऑन, जैसे हमारे पास क्राइटेरिया बना हुआ है आपका कि अभी कबड्डी का मैच होने वाला है, तो उसमें जो क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया रख दिया, अंडर 18 होना चाहिए, अंडर 16 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है हमारे पास, जो सभी कंट्रीज का अपना क्राइटेरिया होता है फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। सो फॉर डेवलपमेंट हाउ टू कंपेयर कंट्रीज। अब हमें देखेंगे कि हम बच्चों को कंपेयर करने के लिए पर्पस हमने देखा। अब हम देखें कि कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करें, व्हाट टू डू टू कंपेयर द कंट्रीज। तो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हमारे पास नो डाउट सभी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक क्राइटेरिया देखे, दैट इज इनकम, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो डेवलपमेंट गोल होते हैं हो सकता है वो डिफरेंट हो। जैसे हमने लास्ट वीडियोज में जाना था कि एक व्यक्ति के डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है आपस में आपका, ठीक है। डिपेंड करता है आपका कि किसके क्या क्राइटेरियाज हैं।
तो इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इनकम इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री डेवलप्ड नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा चीजें समझी जाती हैं वो क्या, आपका इनकम ही समझी जाती है। यानी कि जिस कंट्री की इनकम बहुत ज्यादा है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगा, इस कंट्री की इनकम नहीं है वो डेवलप नहीं होगा, वो लो डेवलप्ड कंट्री होगा हमारे पास। सिंपल अगर इनकम की अगर लेके चलते हैं आपका। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कंट्री की इनकम क्या है, व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री, हाउ, कैसे निकाले हम लोग कंट्री की इनकम को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री। अब हमने ये डिसाइड करेंगे, इनकम एक हमने एट्रीब्यूट रख लिया, लेकिन इनकम कैसे निकाले जाए, कैसे एक कंट्री की इनकम को कैलकुलेट किया जाए। सो वो दैट इज वी हैव इनकम ऑफ द ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ अ कंट्री। सिंपल सा आपका, जो जितने लोग रह रहे हैं, जितने पैसे कमा रहे हैं कंट्री के अंदर, वो जितनी इनकम लेकर आ रहे हैं, तो वो सब किस में आता है, आपका इनकम ऑफ अ कंट्री आता है। चाहे इसमें कोई भी किसी भी तरह से जो पैसा कमाया जा रहा है कंट्री के अंदर, कोई भी व्यक्ति कमा रहा है, वो उस देश में रह के कमा रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, आपकी इनकम कहलाती है। लेट्स से एन एग्जांपल सपोज करो यहाँ पे हमारे पास एक कंट्री है, इसमें 10 पीपल है, और एक दूसरा कंट्री इसमें हमारे पास कितने आपके 5 पीपल है, ठीक है। ये आपका पर डे पर ईयर अब 100 रुपीज कमा रहे, इनकम कितनी होगी इसकी 1000 रुपीज। अब यहाँ पे भी ये आपका 100 रुपीज कमाते हैं, इसकी कितनी होगी 500 रुपीज। तो ये हमारे पास क्या होगी, आपकी इस कंट्री की इनकम है, राइट। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे जो देखा जाए, आपका जो डेवलपमेंट जो देखा जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। देखिए इसमें डेवलपमेंट क्या आपका, अगर डेवलपमेंट देखें तो दोनों का डेवलपमेंट लगभग क्या आपका इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं आपका चीज होती है आपकी दैट इज एवरेज इनकम। अगर एवरेज इनकम जाते हैं आपका, तो एवरेज इनकम के लिए अगर हम बात करेंगे तो एवरेज इनकम जो निकल कर आती है वो लगभग सेम निकल कर आएगी, 500 अपॉन 5, 100 रुपीज, दिस वन इज 100 रुपीज। तो जो देखो सिंपल सी बात है, पर पर्सन जो होगा 100 रुपीज ही कमा रहा है, यहाँ पर भी और वहां पर भी, ठीक है। जबकि यहाँ की पॉपुलेशन की आपकी 10 है और यहाँ की पॉपुलेशन की आपकी 5 है। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी मैटर करती है किसी भी कंट्री की इनकम को लेकर। कैसे, सी इनकम ऑफ द ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ द कंट्री। अब इसमें हमारे पास एक एवरेज इनकम निकाली जाती है। एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं हमारे पास, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। यानी कि टोटल कंट्री की जितनी इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए, तो वो क्या निकल कर आती है हमारे पास, एवरेज इनकम निकल कर आती है, जिसको लोग एवरेज इनकम कहते हैं, या फिर लोग बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज द पर कैपिटा इनकम। तो लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है आपका, ठीक है। निकालने का क्या हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, टोटल इनकम जो कंट्री की है वो प्लस आपका उसको किससे डिवाइड करना, हमें टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक एवरेज इनकम निकल कर आएगी, जिसको पर कैपिटा इनकम कहा जाता है आपका, ठीक है। सो दिस इज द पर कैपिटा इनकम। सो अब जो पर कैपिटा इनकम है उसके आधार पर एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है, एंड दिस रिपोर्ट इज जनरेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। जो डेवलपमेंट की रिपोर्ट है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका वर्ल्ड बैंक है हमारे पास, वो इस रिपोर्ट को निकालता है फॉर द वर्ल्ड बैंक दैट गिव रैंक टू अ पर्टिकुलर कंट्री इनटू द डेवलपमेंट। जो ये रैंक देता है कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री डेवलप्ड नहीं है या अंडर डेवलप्ड है, ये रैंक हमारे यहाँ पे दिए जाते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम। सो वर्ल्ड डेवलपमेंट में सबसे पहले किसी को इन्वॉल्व किया गया था, इनकम को इन्वॉल्व किया गया था। इनकम के आधार पर जो है ये डिसाइड किया जाता है आपका कि रिच कंट्री कौन सा है आपका और लो पुअर कंट्री कौन सा है, फिर लो डेवलप्ड कंट्री कौन सा आपका, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट द रिच कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम, अ कंट्री हैज पर कैपिटा इनकम इक्वल टू 12,736 US डॉलर पर एनम। अगर किसी भी कंट्री की इनकम पर एनम अगर इतनी है, वहां पे हर व्यक्ति इतने डॉलर कमा रहा है साल के अंदर, तो वो कंट्री किस में आएगा, इट विल बी इनटू द रिच कंट्री। इसमें आएगा हमारे पास, वो अमीर कंट्री में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं आपका लो इनकम कंट्रीज में, तो जो कंट्री 1035 रुपीज पर एनम पर पर्सन कमाता है, तो वो हमारे पास किस में आ जाता है आपका लो इनकम कंट्रीज के अंदर, यानी कि उसका डेवलपमेंट कम हुआ है और उनका डेवलपमेंट क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है आपका, ये क्राइटेरिया हमने रख लिया है। देन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया कम्स लो मिडिल कंट्रीज विद इनकम। अब इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया जो आता है आपका लो मिडिल के अंदर आता है, यानी कि आपका ये रिच में भी नहीं आता है, तो हमारे पास ज्यादा गरीबी में, थोड़ा सा गरीबी से क्या आपका ऊपर आता है। उसकी इनकम क्या आपका
1530 रुपीज पर एनम इसकी इनकम निकाली गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए हम तो सबसे पहले जो चीज देखते हैं आपका इनकम देखते हैं, और इनकम के लिए हम लोग क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम। इसमें सीधा क्वेश्चन आ जाता है पर कैपिटा इनकम क्या है, कैसे इसको निकालते हैं हमारे पास। तो पर कैपिटा इनकम क्या आपका, दैट इज आई हैव रिटन ऑलरेडी, क्या आपका पर कैपिटा इनकम इज द इनकम ऑफ द ऑल रेजिडेंट ऑफ द कंट्रीज। जो कंट्री के रेजिडेंट हैं उन सबकी इनकम को ही क्या कहते हैं हमारे पास, पर कैपिटा इनकम कहा जाता है आपका। ठीक है, इट इज एन एवरेज इनकम ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री व्हिच इज कैलकुलेटेड थ्रू द टोटल इनकम डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज द पर कैपिटा इनकम। तो हम इसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। डेवलपमेंट से रिगार्डिंग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है आपका, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इनकम को यूज किया जाता है कि किस कंट्री की इनकम क्या है, और उस इनकम के आधार पर कंट्री को क्या कर दिया जाता है, क्लासिफाई कर दिया जाता है, किसमें आपका रिच में और पुअर के अंदर क्लासिफाई किया। उसके लिए जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक है वो एक रिपोर्ट निकालता है। वर्ल्ड बैंक ने इसमें एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि कोई भी कंट्री है जो पर ईयर 12,736 रुपी US डॉलर अर्न करता है एक व्यक्ति पूरे साल के अंदर, तो वो कंट्री रिच के अंदर आता है। जबकि 1035 रुपीज अर्न करने वाले जो कंट्रीज के पर पर्सन हैं वो हमारे पास, जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम 1035 रुपीज है तो वो किस में आएगा, पुअर के अंदर आता है, पुअर इनकम कंट्रीज के अंदर आता है। ठीक है, और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया हमारे पास किस में आता है आपका, दैट इज लो मिडिल इनकम कंट्री के अंदर आता है। मतलब इंडिया अभी भी क्या है आपका, मिडिल के अंदर आता है, लो मिडिल के अंदर आता है हमारे पास। ठीक है, सो ये आपका कंट्रीज को कंपेयर करने का तरीका था फर्स्ट, दैट इज द इनकम। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। आई विल आंसर योर क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू अगेन।